हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे। फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, इसके बीच आपको उससे भी इंजॉय करना है और अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो आज का हमारा जो डायनेमिक ऑफ मशीन का जो नया टॉपिक है वो क्या है, नया टॉपिक नहीं है। इन्वर्जन हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, उसमें मैंने आपको 4 बार चैन के इन्वर्जन बता दिए थे। आज जो टॉपिक है वो हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक से एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो उसको आप देखेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। जिसने भी वो इन्वर्जन वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकता है, जिससे कि वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए और ये टॉपिक भी साथ के साथ चलता रहे आपका। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेकंड नंबर, हमने 2-3 टाइप के मैकेनिज्म की बात करी थी उसमें 4 बार चैन में, ठीक है। तो अभी हमारा है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था ये सारे सिंपल मैकेनिज्म है। सिंपल मैकेनिज्म में तो 4 लिंक तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन दिस मैकेनिज्म क्रैंक मैकेनिज्म देयर आर 4 लिंक, 1 स्लाइडिंग पेयर एंड 3 टर्निंग पेयर। 4 बार चैन में क्या था, 4 लिंक थे और 4 ही टर्निंग पेयर थे। जब इसमें एक स्लाइडर लग गया है तो एक जो पेयर बनेगा, एक जो मोशन होगा वो स्लाइडिंग मोशन होगा। तो जब एक स्लाइडिंग हो गया तो 4 में से जब एक स्लाइडिंग हो गया तो 3 जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, वो टर्निंग मोशन बचेंगे। तो अगर आपसे कोई सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन पूछेगा या इसके बारे में पूछेगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें 4 लिंक होते हैं और 1 स्लाइडर पेयर होता है और 3 टर्निंग पेयर होता है, ठीक है। अब हम इन्वर्जन की बात करेंगे। इन्वर्जन भी मैंने आपको बता दिया था कि अलग अलग लिंक को हम फिक्स करते हैं तो अलग अलग मैकेनिज्म बनता है और वो उसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, उस जो इनिशियल मैकेनिज्म का इन्वर्जन कहते हैं। और इन्वर्जन कभी भी नंबर ऑफ लिंक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, उसके बराबर होंगे या उससे कम होंगे। तो यहाँ हमें पता है कि ये 4 बार लिंक मैकेनिज्म है, तो इसमें 4 लिंक हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 बन सकता है या उससे कम बन सकता है। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 4 इन्वर्जन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ लिंक के बराबर ही इसके इन्वर्जन भी होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 इन्वर्जन ऑफ दिस मैकेनिज्म। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, जो कि हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को आपको बता दूंगा कि एक एक पार्ट्स क्या क्या हैं, कैसे ये काम करेगा, ठीक है। और इसको हम एक एक लिंक फिक्स करेंगे तो हमारा क्या क्या मैकेनिज्म बनता रहेगा, ठीक है। वो मैंने सारे यहाँ लिखे हुए हैं और उनके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये हमारा ये एक क्या है, ये जो सर्किल दिखा रहा है ये क्रैंक का मोशन दिखा रहा है, क्रैंक का पाथ दिखा रहा है, जो कि ये क्रैंक है, ठीक है। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, ये जो है हमारा ये गाइड कह सकते हैं हम, गाइड है, ठीक है। और ये जो पूरा चल रहा है हमारा फ्रेम, या इसको सिलेंडर बोलेंगे हम, फ्रेम या सिलेंडर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो बीच में है ये है स्लाइडर, ठीक है। और ये जो है हमारा ये है पिस्टन। स्लाइडर या पिस्टन दोनों एक ही की बात, एक ही अंदर है, एक ही की असेंबली है। इसके अंदर पिस्टन भी लगा हुआ है और स्लाइड कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। जिसको मैंने लिंक के नाम दिए हुए हैं। लिंक 1 जो है हमारा फ्रेम और सिलेंडर, लिंक 1 है, ठीक है। लिंक 2 हमारा क्रैंक है और लिंक 3 हमारा कनेक्टिंग रॉड है और लिंक 4 स्लाइडर या पिस्टन है, ठीक है। अब हम एक एक को इसको फिक्स करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इन्वर्जन हमारे बन रहे हैं, कौन कौन से नए मैकेनिज्म बनते हैं। मैंने लिंक 1 को फिक्स कर दिया, मतलब फ्रेम या सिलेंडर को अगर हमने फिक्स कर दिया और करते हैं तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अगर हम फ्रेम और सिलेंडर को फिक्स करते हैं तो जो हमारा इन्वर्जन बनता है, जो हमारा मैकेनिज्म बनता है, उसका नाम होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और इंजन। ये मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि ये कई बार एक एक नंबर में ही पूछा जाता है। यहाँ से गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत चीज़ें आती हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में आगे फ्यूचर में बैठने वाले हैं तो यहाँ से बहुत कुछ आता है। और जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। वो हमेशा फुल ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इनमें से कौन सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, या इनमें से कौन सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन नहीं है। या फिर ऐसे पूछ लेता है कि कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में तो कौन सा इन्वर्जन बनता है। या फिर दूसरे तरीके से पूछेगा, वो इन्वर्जन का नाम लिख देगा, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मोशन मैकेनिज्म किस लिंक को फिक्स करने में
इनमें से किस लिंक को फिक्स करने में ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में, इसलिए ये मेरा मकसद है बताना आपको। और पेपर में आएगा अगर 8 नंबर में तो आपको ये पूरा विद डायग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला है व्हेन सिलेंडर इज फिक्स्ड। मैंने जब सिलेंडर को फिक्स किया तो जो हमारा ऑब्टेन्ड मैकेनिज्म है उसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड इंजन। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलो या रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलो। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। किसके फिक्स करने पर ये बनता है? सिलेंडर के फिक्स करने पर बन जाता है। नंबर 2, व्हेन क्रैंक इज फिक्स्ड देन ऑब्टेन्ड मैकेनिज्म। अब लिंक नंबर 2 को फिक्स कर दिया हमने। लिंक नंबर 2 को मतलब क्रैंक को, नाम लिखा हुआ मैंने क्रैंक और लिंक नंबर 2। लिंक नंबर 2 जरूरी नहीं है कि लिंक यही 2 होगा, आप कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाम लेकिन अलग नहीं हो सकते। नाम ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, तो वो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्रैंक को जब हम फिक्स करते हैं तो 2 हमारे मैकेनिज्म बन जा, दो तरह के इन्वर्जन बनते हैं। उनका जो वो इन्वर्जन उनका नाम है हमारा विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। और दूसरा हमारा बनता है रोटरी आईसी इंजन, रोटरी इंटरनल कंबसन इंजन, रोटरी इंटरनल कंबसन इंजन। और इसी इंजन को हम क्या बोलते हैं? ग्नोम इंजन। इस इंजन को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? ग्नोम इंजन। ठीक है, यहाँ से मतलब जब हम क्रैंक को फिक्स करेंगे तो 2 हमारे इन्वर्जन बनते हैं। क्या बनते हैं? विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और रोटरी आईसी इंजन। ठीक है, अब हमारा थर्ड आता है। थर्ड में इफ कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड, मतलब लिंक नंबर 3, ये जो था हमारा, ये एक लिंक को फिक्स करने में बना था, ये हमारा दूसरे लिंक को फिक्स करने में। अब हम बात करेंगे लिंक नंबर 3 की। लिंक नंबर 3 की क्या है? कनेक्टिंग रॉड। लिंक नंबर 3 क्या है? कनेक्टिंग रॉड है यहाँ पे, कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड को जब हम फिक्स करते हैं तो फिर से हमारे 2 इन्वर्जन बनते हैं उसके अंदर। एक होता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक एंड स्लॉटेड, देखो यहाँ पे जो था वो विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म था, यहाँ पे क्या है? क्रैंक एंड स्लॉटेड। इस प्रिंसिपल पे हमारा क्या काम करता है? सेपर मशीन काम करता है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पे कौन सा मशीन कार्य करता है, तो उसका आंसर होता है सेपर मशीन। कौन सा? सेपर मशीन। ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा इन्वर्जन बनता है? ऑक्सीलेटरी सिलेंडर इंजन, ऑक्सीलेटरी सिलेंडर इंजन। तो ये 2 नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा लिंक हमारा कौन सा? अगर चौथे लिंक को हम फिक्स करेंगे, चौथे लिंक हमारा देखिए यहाँ पे चौथा लिंक स्लाइडर या पिस्टन को हम फिक्स कर देते हैं। इफ स्लाइडर एंड पिस्टन इज फिक्स्ड, तो जो हमारा इन्वर्जन बन के तैयार होता है वो हमारा क्या होता है? हैंड पंप। जो घरों में हम टुल्लू पंप, हैंड पंप यूज करते हैं ना, वो इन्वर्जन किसका है? और उसकी हम बात करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है हैंड पंप किस मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है इट इज़ ए इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। उसमें देखिए वाशर लगा होता है जिसमें हैंडल से हम उसको अप डाउन कैसे, जिससे पानी को वो अप करता है। किसके अंदर लगा होता है? सिलेंडर के अंदर लगा होता है। ठीक है, पिस्टन के अंदर लगा होता है। ठीक है, तो उस हैंड पंप के कुछ टेक्निकल नाम है, वो भी आप याद रखेंगे। एक नाम है उसका पेंडुलम पंप और दूसरा नाम है उसका बुल इंजन। क्या नाम है इसका? बुल इंजन। तो ये तीनों नाम से किसी नाम से भी पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ तीनों नाम लिख दिए हैं। तो ये है हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के जितने भी इन्वर्जन थे। ठीक है, विद डायग्राम मैंने आपको याद कराने की कोशिश करा। किताब से मैंने शॉर्ट तरीके से यहाँ लिखने की कोशिश करी है जिससे कि आपको डायरेक्ट नेम याद हो सके। ठीक है, जिससे कि आपको डायरेक्ट नेम याद हो सके और आप क्वेश्चन पेपर्स में या एग्जाम में अपने आंसर बखूबी दे सकें। ठीक है, इफेक्टिव नोट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, या आप नोट करेंगे। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आपको नाम अंग्रेजी में ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आप हिंदी में तो लिखेंगे नहीं। स्लाइडर भी हिंदी में लिखेंगे तो स्लाइडर ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप प्योर हिंदी में बात करेंगे तो फिर वो आपसे याद नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको अंग्रेजी में नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे हट भी रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पूरा लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटे छोटे स्लॉट में बना रहा हूँ, शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखते रहें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पसंद आया है लेक्चर तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, और जितने अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल के लिंक को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक
स्टूडेंट मुझसे जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।